नमः शिवाय। योग रहस्य के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सप्त चक्रों की श्रृंखला में छठवें और महत्वपूर्ण चक्र आज्ञा चक्र, जिसे अंजना चक्र, जिसे थर्ड आई, जिसे त्रिवेणी और जिसे त्रिनेत्र कहा जाता है, इस चक्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी तीनों का सृजन स्थान है। यहीं पर ब्रह्म ग्रंथि होता है, यहीं पर मूलाधार चक्र का सृजन होता है। जब ये तीनों नाड़ियां एक दूसरे को आपस में भेदते हुए ऊपर की ओर गमन करते हैं तो अलग अलग चक्रों का निर्माण होता है। क्रमशः मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र अर्थात दोनों भवों के बीच में जहां मेरा तिलक लगा है, यहाँ से चंद्र नाड़ी, यहाँ से सूर्य नाड़ी और बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी सहस्त्रार में आकर रुकता है। यही ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को गंगा, यमुना और सरस्वती का संज्ञा दिया गया है, इसीलिए इसे त्रिवेणी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद केवल सहस्त्रार्ध में सुषुम्ना नाड़ी ही मिलता है और आज्ञा चक्र पे ईड़ा और पिंगला नाड़ी रुक जाते हैं। तो तीनों नाड़ी यहाँ रुक जाते हैं, इसलिए त्रिवेणी कहा जाता है, संगम कहा जाता है और इस चक्र को बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है। तो चलिए इस चक्र के बारे में समझते हैं। आज्ञा चक्र गहरे नीले रंग का चक्र है जो 2 रजतवर्णी कमल दल के पत्तों से बना हुआ है। 2 रजतवर्णी कमल दल के पत्ते यह घोषित करते हैं कि यहाँ पर केवल आत्मा और परमात्मा का निवास है, स्व और ईश्वर ही रह जाते हैं, इसलिए 2 कमल के पत्ते हैं। और इसका मंत्र है ओम, जहाँ अ, उ और म ओम बनाते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ऊर्जा को दिखाते हैं। हमारे शरीर में 3 ग्रंथियां हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ये तीनों विशुद्धि चक्र में समाप्त हो जाते हैं और इन तीनों चक्रों की ऊर्जा को समाहित करके रखने वाला चक्र है आज्ञा चक्र, इसीलिए इसे महत्वपूर्ण चक्र कहा जाता है। इसीलिए इसका नाद ओम है, इसकी वायु उदान है। इस चक्र के पास राहु और केतु ग्रह की ऊर्जा है। राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है, इसे छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि राहु केतु एक राक्षस है जिसे काट कर भगवान विष्णु ने 2 अलग हिस्सों में बांटा गया था। और ये राक्षस जिस जिस ग्रह के पास जैसे जैसे अपनी ऊर्जा को देते हैं या जैसा छाया दिखाते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में प्रभाव आता है, इसीलिए इसे छाया ग्रह कहा जाता है। तो चलिए, राहु केतु के प्रभाव को प्रभावित करने वाला यह चक्र है। इस चक्र के देव अर्धनारीश्वर शिव है और देवी ढाकनी है। इस चक्र का वायु उदान है और इस चक्र की ऊर्जा और शक्ति से भगवान रुद्र की ऊर्जा को प्रज्वलित किया जा सकता है, ऊर्जावान किया जा सकता है। तो चलिए इसके अलग अलग प्रभाव को हमारे शरीर में अलग अलग रूप से देखें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके शारीरिक प्रभाव। शारीरिक क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं आज्ञा चक्र का। आज्ञा चक्र का स्थान हमारे दोनों भवों के बीच है, तो दोनों भवों के आसपास के सारे ऑर्गन आज्ञा चक्र से रिलेटेड होंगे। जैसे किसी को आंख की कमजोरी है तो आज्ञा चक्र को हील करें, जिसको कान में कम सुनाई देता है आज्ञा चक्र को हील करें, नाक में सूंघने की क्षमता कम हो रहा है या नाक का कुछ प्रॉब्लम है वो आज्ञा चक्र को हील करें, जिनको मुंह में कोई प्रॉब्लम है, मुंह का कोई कैंसर है या मुंह के कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आज्ञा चक्र को आप हील करें। सिर में आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है जो युवाओं में बहुत हो रहा है, वो होता है तो भी आप आज्ञा चक्र को हील करें। इस तरीके से आंख, नाक, कान, मुंह और मन से संबंधित समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। अब मानसिक क्या क्या समस्याएं हो सकते हैं। या तो आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहे हैं, या बहुत विचार आ रहे हैं, या छोटी छोटी चीजों में आप भड़क जाते हैं, तो भी आपका आज्ञा चक्र डिस्टर्ब है। इसे संतुलित करके ये चीजों को ठीक कर सकते हैं। पागलपन की स्थिति किसी की आ जाती है तो भी आप आज्ञा चक्र को ठीक कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा विकृत पैदा हुआ है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, या ऐसा कोई भी मानसिक असंतुलन की स्थिति में जो कोई बच्चा विकृत पैदा होता है, उसके भी आप आज्ञा चक्र को हील कीजिए। अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो उसे हील करना सिखाइए, और नहीं हो सकता तो आप स्वयं हील करके ऐसे विकृत बच्चों को आप ठीक कर सकते हैं। तो आज्ञा चक्र से संबंधित जो भी सिर से संबंधित समस्याएं हैं वो आज्ञा चक्र को हील करके, संतुलित करके हम ठीक कर सकते हैं। आज्ञा चक्र के पास होता है पीयूष ग्रंथि। यहाँ पर अलग अलग तरीके के हार्मोन्स, मेलामाइन, डोपामाइन इत्यादि हार्मोन्स रिसाव होते हैं। अगर ये आज्ञा चक्र बैलेंस रहेगा तो सही तरीके के हार्मोन्स निकलेंगे, जो हार्मोन्स आपको सोने में, खाने में, आपकी याददाश्त करने में, स्मरण शक्ति करने में इत्यादि सब चीजों में सहयोग प्रदान करते हैं। तो यहाँ जो पीयूष ग्रंथि है उसके बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है। इस पीयूष ग्रंथि की ऊर्जा को बैलेंस करके रखने के लिए आज्ञा चक्र को आपको संतुलित रखना आवश्यक है। आप शांत और धीर वीर गंभीरता से किसी चीज का
सॉल्यूशन निकाल पाते हैं वो आज्ञा चक्र के संतुलन के कारण होता है। और अगर आप छोटी छोटी चीजों में गलतियां कर पा रहे हैं तो वो आज्ञा चक्र के डिस्टरबेंस के कारण है, असंतुलन के कारण है। तो इस तरीके से आप आज्ञा चक्र को संतुलित कर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्ट्रांग हो सकते हैं। चलिए अब इसके मानसिक जो चीजें हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो मानसिक कौन कौन से हो सकते हैं? याद रखिए, अगर आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में मुझे बहुत सारी समस्याएं आने वाली है या कोई अवरोध आ रहा है, ये मानसिक समस्या है, तो आज्ञा चक्र में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को संतुलित करने की ऊर्जा है। क्योंकि आज्ञा चक्र के पास ओम का मंत्र है। ओम अ उ म से बना है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां हैं। ब्रह्म जो भूत के घोतक है, विष्णु जो वर्तमान के घोतक है और रुद्र जो भविष्य के घोतक है। ये तीनों में त्रिदेव की शक्ति होती है, जो आपके भूतकाल की गलत चीजों को अभी ठीक करेगा, जो वर्तमान में चल रहा है उसे ठीक करेगा और आने वाले भविष्य की समस्याओं को दूर करेगा। इसी कारण इसे त्रिनेत्र कहा जाता है। त्रिनेत्र की शक्ति से आप भूत को भी, वर्तमान को भी और भविष्य को भी बदल सकते हैं। त्रिनेत्र की शक्ति को जागृत करने के लिए आपको आज्ञा चक्र को जागृत करना होगा, आज्ञा चक्र की ऊर्जा और शक्ति को बढ़ाना होगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम महाभारत में देखेंगे। जब महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र के पास महाभारत का वृत्तांत देखने के लिए उन्हें त्रिनेत्र की शक्ति देने आए, धृतराष्ट्र ने उस ऊर्जा को अपने सारथी संजय को दे दिया, क्योंकि वो इस संहार को नहीं देखना चाहते थे। और संजय को जब जैसे ही महर्षि वेदव्यास ने आज्ञा चक्र को उनके ओपन किया, वो वहीं बैठे बैठे पूरे महाभारत का वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाया। इससे क्या सीख मिलती है कि हमारा आज्ञा चक्र इतना पावरफुल है कि हम यहीं बैठे बैठे भविष्य में आने वाली बहुत सारी चीजों को देख पाएंगे। कई बार हमें अपने जीवन में लगता है कि काश ऐसा कर लेता तो हो जाता, या मुझे लग रहा है ये करना चाहिए, और अगर आप देखेंगे वो चीज करेंगे या वो चीज करने वाले होते तो वो चीज का फल मिलता। अर्थात जो प्रेडिक्शन आपने सोचा था वो सही होने लग जाता है। जो प्रेडिक्शन आपने माना था वो प्रेडिक्शन वो सही हो रहा है, इसका यह मतलब है आपका आज्ञा चक्र सही कार्य कर रहा है। इसे और तेजी से करने के लिए, अपने प्रेडिक्शन को बहुत अच्छा करने के लिए आप आज्ञा चक्र को संतुलित कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने भविष्य के लिए कोई गोल बना के रखा है, यदि आप घर लेना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, अपने लिए कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं और अब किसी से शादी करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से, तो भी आप आज्ञा चक्र की ऊर्जा को बढ़ा के उस चीजों को, उन घटनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। क्योंकि आज्ञा चक्र इतना पावरफुल है कि आपके सोचे जाने पर ही उन चीजों को घटित करता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा को बहाने का कार्य पूर्ण रूप से आज्ञा चक्र का है। तो जो आप सोचेंगे वैसा करने की क्षमता आज्ञा चक्र के पास है, क्योंकि यहीं पर भूत, भविष्य और वर्तमान की ऊर्जा एकत्रित है। इस तरीके से आप आज्ञा चक्र को हील कीजिए, आज्ञा चक्र को संतुलित कीजिए और आने वाले समय के सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ राहु और केतु, किसी भी व्यक्ति का राहु और केतु डिस्टर्ब है तो आप आज्ञा चक्र को हील कीजिए। राहु और केतु की सकारात्मक ऊर्जा बहने लग जाएगी आपको। तो आज्ञा चक्र को हील करने से ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि आज्ञा चक्र को कैसे संतुलित करें? तो आज्ञा चक्र को संतुलित करने के बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले हम आसनों में देखते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, शशांक नमस्कार, या अपने दोनों भौं के बीच ध्यान लगा के त्राटक करके भी आप आज्ञा चक्र को संतुलित कर सकते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम करके भी आज्ञा चक्र की ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। आज्ञा चक्र का मंत्र ओम है। आप दोनों भौं के बीच ओम का ध्यान करें। आपका पूरा ध्यान अपने दोनों भौं के बीच होना चाहिए और लंबी गहरी श्वास के साथ ओम का मंत्र का ध्यान करें और ओम मंत्र का ध्यान करते ही श्वास लें। तो आती हुई श्वास के साथ ओम मंत्र का ध्यान करें और जाती हुई श्वास के साथ ओम मंत्र का ध्यान करें और पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे रखें। इस तरीके से आज्ञा चक्र की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। और जब आज्ञा चक्र की ऊर्जा को ध्यान करें तो गहरे नीले रंग के प्रकाश को देखें और कमल के 2 रजत वर्णी कमल के पत्तों को देखें। ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों की ऊर्जा को यहाँ पर एकत्रित होकर देखें तो धीरे धीरे आज्ञा चक्र की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। इस तरीके से आप आज्ञा चक्र की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। कलर थेरेपी के थ्रू गहरे नीले रंग का प्रयोग करके भी आप आज्ञा चक्र की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। गहरे नीले रंग के कपड़े को पहनकर, गहरे नीले रंग के फलों का सेवन करके भी आप आज्ञा चक्र की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आज्ञा चक्र की ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है।
आज्ञा चक्र इतना पावरफुल है कि ये आपके भविष्य को आपके सोचे गए अनुरूप ढाल देगा। इससे वाक सिद्धि, इससे आपकी ऊर्जा शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। आज्ञा चक्र आपके भविष्य में आने वाले सारे अवरोधों को दूर कर सकता है। इसीलिए आज्ञा चक्र को हील करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसे बहुत महत्वपूर्ण चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव की सारी ऊर्जा उनके त्रिनेत्र में रहती है। इसीलिए रुद्र की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर में रुद्र की ऊर्जा को ऊर्जावान करने के लिए आप आज्ञा चक्र को हील करें। इस तरीके से आज्ञा चक्र को हील करके आप अपने आज्ञा चक्र की ऊर्जा को बढ़ाकर सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।